संभल इस वक्त न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। संभल हिंसा जब से हुई तब से वहां के सपा सांसद जो है ज़ियाउर रहमान बर्क, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आज हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें, उन्होंने एक अपील दाखिल की थी हाई कोर्ट में जमानत के लिए, जिसके बाद आज कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो क्या कुछ लगता है प्रकाश जी, कितनी और मुश्किलें अभी उनकी बढ़ सकती हैं? अब देखो, संभल एक ऐसा मामला बन गया है, पूरे देश में क्लासिक एग्जाम्पल बन गया है कि पत्थरबाजी गलत है। पत्थरबाजी मत कीजिए, नहीं तो वहां कोई अगर योगी के मूड का आदमी होगा तो फिर बाकी चीजें जमीन से बाहर आ जाएंगी जी। एक वाकया होता है, देखो 2 बार सर्वे होते हैं वहां पर। हाँ जी। पहले सर्वे के बाद कोई घटना नहीं होती, दूसरा सर्वे जब होता है तब तक उपचुनाव के नतीजे आ जाते हैं, कुंदरकी के नतीजे आते हैं और अचानक से वहां हिंसा होती है, पत्थरबाजी की घटना होती है और उसके बाद से पूरा साइकिल ऑफ इवेंट्स है निकिता की। कैसे वहां बिजली चोरी का प्रकरण सामने आता है, उसमें बकायदा सांसद महोदय होते हैं जो पिछले कई सालों से उन्होंने बिजली बिल नहीं दिया। सांसद महोदय के घर का बिजली बिल जो है, जो बीपीएल कार्डधारी लोग हैं इस देश में, जो गरीब है, उनसे भी कम आ रहा है। ऐसे में ये भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिन नेताओं पर जनता विश्वास करती है और जब वो ही ऐसे घोटालों में उनका नाम सामने आता है तो बहुत मतलब। और ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। देखो कि वहां जब बिजली की टीम गई, बिजली विभाग की टीम जब गई वहां बकायदा डिजिटल मीटर लगाने के लिए, उनको कितना फोर्स लेकर के जाना पड़ा। फोर्स इसलिए लेकर के जाना पड़ा क्योंकि वहां असुरक्षा का भाव था। उनको डर था कि वो वहां मीटर इंस्टॉल करने जाएंगे तो पता लगे सांसद जी के जो चंगू मंगू हैं वो फिर से कुछ एक्शन ले लें। इसी कारण से उस पूरे इलाके को पहले छावनी में बदला गया। और आज जैसे आपने शुरुआत किया वीडियो, क्योंकि भाई सांसद साहब गए थे हाई कोर्ट, उन्होंने कहा मिलॉर्ड हमको बचाइए, हम पे एफआईआर हो गया है, उससे हमको राहत दे दीजिए, उसको रद्द कर दीजिए। हाई कोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया है। और संभल में उस पूरी कहानी के बाद क्या होता है, सांसद महोदय के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर शिव मंदिर मिल जाता है। शिव मंदिर के आसपास कोई वो मिल जाता है, कुआं मिल जाता है। और आपको पता है रोज कुछ ना कुछ सामने आ रहा है, कभी कुआं मिल रहा है, कभी कहीं सनातन के सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना निकिता की पत्थरबाजी बुरी चीज है, आपको पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए था। वहां जिन लोगों ने भी ये सब करवाया है वो अब पछता रहे होंगे, क्योंकि अब सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, अगर वहाँ पत्थरबाजी नहीं हुई होती, हिंसा नहीं हुई होती, तो शायद इतना सब कुछ खुलकर निकलकर सामने नहीं आता। ये खुदाई नहीं हो रही होती, नहीं होती ये खुदाई। वो शिव मंदिर जो मिला वो नहीं मिल रहा होता, रानी की बावड़ी कह लें, वो जो कूप कह लें, इन सब चीजों से संभल आजाद रहता शायद थोड़े समय के लिए। और ये पूरा जो प्रोसेस चालू हो गया, अब जो सब कुछ नैरेटिव में आ गया, लोग, होता क्या है कि आपने इतिहास की किताब में एक चीज पढ़ी है कि भाई इतिहास को दबाया गया है, कुछ लोगों ने जानबूझकर इस देश का इतिहास खराब किया है। लेकिन अब क्या है, मिट्टी हटाया जा रहा है और नीचे से मंदिर आ रहा है, मिट्टी हटाई जा रही है, नीचे से रानी की बावड़ी आ रही है। तो लोग आंखों से देख रहे हैं कि जो इतिहास की किताबों ने छुपाने का प्रयास किया है ऐसा तो हुआ है। और अब सब कुछ चल रहा है कि कल की अवतार से जुड़ा मंदिर है। आप देखो, जैसे आपने सर्वे की बात की, हाँ जी। जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुआ है उसमें क्या है, वो बकायदा जो फोटोग्राफ्स है उनमें बताया गया है कि कहीं किसी इमारत पर अगर शेषनाग हैं तो शेषनाग को कैसे भी वहां सीमेंटेड कुछ करके पेंट करके छुपाने की कोशिश है मस्जिद के अंदर। जो सर्वे टीम ने फोटोग्राफ दिए हैं, कई हजार फोटोग्राफ्स हैं, 1200 करीब तस्वीरें सामने आई हैं उसमें। और 4.5 घंटे की ये जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें कहा जा रहा है कि जो कोर्ट कमिश्नर की ये सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे ऐसे सनातन के सबूत निकल कर आए हैं, कुछ कलाकृतियां निकल कर सामने आई हैं और कई 50 जो है फूल बने हुए सामने आए हैं उस मस्जिद के अंदर। शाही जामा मस्जिद की हम जो बात कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर सामने आ रही है। तो रिपोर्ट के निकिता जैसा बता रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था कि भाई मंदिर मस्जिद से जुड़े मसले पर देश का कोई भी निचली अदालत जो है वो उस पर सुनवाई नहीं करेगी। लेकिन इस बात पे रोक नहीं थी कि सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी कि नहीं होगी। सर्वे की रिपोर्ट हो गई और बकायदा रिपोर्ट लीक भी हो गई, उसकी तस्वीरें आ गई हैं सामने। को कई तस्वीरें ऐसी हैं कि जैसे ऊपर में है तो कोई हिंदू नक्काशी बनी हुई है, कहीं विष्णु की मूर्ति दीवार में लगी हुई है। मंदिर के शेप तक को बदलने की कोशिश की गई है, प्लास्टर उस पे किया गया है। ये सब खबरें निकलकर सामने आ रही है जो रिपोर्ट की जो। तो ये अब आम जनता तक बात पहुंच गई है। संभल में जो चीजें
कभी ऐसी थी नहीं, केवल बातचीत का हिस्सा थी या इतिहास में दर्ज इतिहास था कि लोग पढ़ते जानते थे, जो लोग पढ़ते थे। लेकिन अब निकिता क्या है कि आंखों के सामने ये सब हो रहा है। लोगों को ये समझना चाहिए था कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस है, उनके राजनीति करने का जो तरीका है, उसमें वो जो पत्थरबाजी हुई, वो पत्थरबाजी जो जो लोग भी उसके पीछे होंगे, बहुत सारे लोगों का हाथ बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि भाई आईएसआई भी शामिल है, पाकिस्तान के बहुत सारे एजेंट्स जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे लोग जो एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान आईएसआई के लिए काम करते हैं, उनके इशारे पर ये सब किया गया। एक बड़ा हथियार तस्कर जिसको बताया जाता है कि उसके एक गैंगस्टर से संबंध रहे हैं, वो एक गैंगस्टर को हथियार मुहैया कराता है। सिद्धू मूसेवाले मामले में उससे जोड़कर भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। वहां जो पत्थरबाजी की घटना और फायरिंग की घटना हुई, वहां अमेरिकी कारतूस मिले थे। तो अमेरिकी कारतूस का मिलना, वहां बहुत सारी कहानी है। और उसमें संभल में मतलब होता ना, जैसे कई बार कहते हैं कि जी मधुमक्खी के छत्ते में आपने पत्थर मार देना, जैसा है कि वो पत्थरबाजी की घटना से अब देखो निकिता, वहां पर जिस अभी ओवैसी साहब 2 दिन पहले कह रहे थे कि जी उनके भी आरोप है आपने वक्फ की वक्फ जमीन की का जमीन इस्तेमाल कर पर। दिया। हाँ बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और नई कहानी शुरू कर दी है संभल में। ये कि बकायदा डीएमएसपी ने बैठ के बता दिया कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है संभल के अंदर, उनकी एक जो है लिस्टिंग की जाएगी और जो भी गैर जरूरी कब्जा होगा उस पर भी एक्शन लेने की बात हो देखिए रही वो है। जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है ना सर, वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि उस एरिया में, वो एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे कानून व्यवस्था बनी रहे। तो अब क्या पुलिस चौकी पर भी आवाज उठाई जाएगी, अब उस पर देखो भी निकिता, सवाल तुमको उठाए इस जाएंगे? देश में पत्थरबाजी की घटना या इस तरह के मामले ऐसा नहीं है कि संभल में पहला हुआ, पहले भी होता रहा। पहले भी। लेकिन जिस तरह का एक्शन गवर्नमेंट का दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर पुलिस का जो काम दिख रहा है ना, ऐसा मतलब हमने कभी देखा नहीं। आप देखो कि जिस तेजी से वो पुलिस चौकी बनाई जा रही निकता, ऐसा हमने देखा नहीं है। ये काम आर्मी करती है कि जी पहाड़ों पे या लेह में कहीं जाना है या कोई पुल जो है वो टूट गया, तो आर्मी 24 घंटे में पुल तैयार कर देती है। जैसे हमने उत्तराखंड की त्रासदी में देखा था, कई इलाकों से संपर्क टूट गया था, वहां एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी के लोग गए थे, अपने बड़े मशीनरी के साथ इंस्टॉलमेंट्स के साथ गए और उन्होंने बाकायदा 24 घंटे में, 10 घंटे में कहीं पुल तैयार हो काफी गए, कहीं तेजी से। सड़कें तैयार हो गई। बिल्कुल। ऐसी तेजी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिखाया है इस पुलिस चौकी को बनाने में। अब लेंटर से ऊपर हो गया, वहां अब छत डालने की बात हो रही है। पिछले मतलब 6-7 दिन में या उससे भी कम स्थिति में, जो समय में जो है ये हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस पत्थरबाजी में होंगे, जो लोग भी जिनको लगा कि इस पत्थरबाजी से वो बैकफुट पर ढकेल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बहुत कुछ चल रहा था लखनऊ में, दिल्ली में, लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ रहे हैं, उनको कमजोर किया जा सकता है। लोगों को ऐसा लगा कि इस पत्थरबाजी वाली घटना से योगी आदित्यनाथ की पेशेंस को टेस्ट करने की, और आप देखो जिस तरह का एक्शन संभल में हर लेवल पर हो रहा है, वो बहुत मतलब ऐसा है कि हमने तो नहीं देखा कहीं भी। इतने 10-12 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, किसी चीफ मिनिस्टर का इस तरह का एक्शन आप देखो उस पूरे इलाके में। पुलिस और प्रशासन काफी एक्टिव है, संभल पूरे हिंसा के बाद बिल्कुल एक्टिव हो गई पूरे है इलाके में। और योगी आदित्यनाथ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं या फिर देश के बाकी राज्यों के तमाम बड़े नेता क्या कह रहे हैं। संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी वो लगातार हो रहा है। जैसा हाईकोर्ट में गए सांसद साहब की माई बाप हमको बचा लीजिए एफआईआर से, एफआईआर रद्द नहीं की है हाईकोर्ट ने। इसी बीच सर्वे की रिपोर्ट भी पेश हो गई है और लगातार वहां पर एक्शन चालू है। अब तो वक्फ की प्रॉपर्टी पर भी आफत है संभल में, ऐसा निकता समझने में आ रहा है। बिल्कुल। कहीं न कहीं अब 2027 में भी विधानसभा चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकल कर सामने आएगा बिल्कुल 2027 मतलब में भी। आप देखो ना कि लोग बात करते थे मथुरा की, काशी की। अभी कल मैं योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई जो अयोध्या में हमने किया है, हम चाहते हैं कि 2047 तक काशी विश्वनाथ में हर हर महादेव हो जाए, और मथुरा की बात वो कर रहे थे। और इसी बीच में संभल, तुम मुझे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि 2027 की कहानी जो है वो कहीं न कहीं संभल से निकल करके लखनऊ तक पहुंचेगी। और क्योंकि संभल पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव इलाका है, तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी संभल जो है एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और देश भर में इसकी चर्चा है निकता।